प्रिय विद्यार्थियों, आज हम लोग चल रहे हैं हिंदी विषय की ओर। और हिंदी विषय का जो पद्य खंड है, उसी पद्य खंड का एक ऐसा व्यक्तित्व जिसकी शुरुआत भक्ति काल से होती है और जिसके काव्य को अगर पाठ्यक्रम से हटा दिया जाए तो उसके स्थान को भरने वाला आज तक दूसरा कोई कवि हुआ ही नहीं है। वो है कौन? वो है संत कबीर दास। आज हम लोग इनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर एक सिंहावलोकन प्रस्तुत करेंगे और देखना है कि आखिरकार कबीर दास हैं कौन, क्या इन्होंने किया और इनको आपके पाठ्यक्रम में पद्य खंड में सर्वप्रथम स्थान मिला आखिरकार क्यों। देखिए, कक्षा 9 में कबीर दास हैं और कक्षा 11 में कबीर दास हैं। बच्चों, ये हर कक्षा के लिए मैं समझ रहा हूँ, 9 से लेकर के इंटर तक की कक्षाओं में कबीर दास का अध्ययन और कबीर दास का ज्ञान दोनों उपयोगी होगा सभी बालकों के लिए। तो मेरी तरफ से ये अपील है कि जितने भी बालक 9 से इंटर तक के हैं वो सब लोग आज इस मेरे जो ये प्रकरण है कबीर दास का व्यक्तित्व एवं कृतित्व, इस पर गंभीरता से इसको सुने, इसको पढ़ें और इससे कुछ प्राप्त करें। तमाम नई चीजें आज आपको प्राप्त होंगी कबीर दास के जीवन चरित्र से। तो हाई स्कूल में जीवन परिचय पूछा जाता है और इंटरमीडिएट में या 11 में साहित्यिक परिचय पूछा जाता है। बच्चों, तो हम दोनों का मिला हुआ रूप आज बताने जा रहे हैं। जीवन परिचय वालों को जीवन परिचय भी मिल जाएगा, साहित्यिक परिचय वाले जिनको जरूरत होगी वो जीवन परिचय के ज्ञान के साथ साथ साहित्यिक परिचय भी इसी में से अपना कर लेंगे। तो आइए, कबीर दास कवि कम थे, समाज सुधारक अधिक थे। ये एक अक्खड़ उपदेशक और फक्कड़ संत के रूप में इनको माना जाता है। इनके अगर जीवन का संक्षिप्त परिचय लयबद्ध पंक्तियों में बांध करके प्रस्तुत किया जाए तो सुन लीजिए। संवत 1455 में रामानंद से पावर दान, जन्म दिया विधवा ब्राह्मणी ने उपजा संत कबीर महान। लोग लाज बस त्यक्त मात से पड़ा लहर तारा के पास, पाकर नीरू नीमा ने ले जाकर पाला सहित हुलास। रामानंद का बना शिष्य वहा, रामानंद का बना शिष्य वह अनपढ़ किंतु सुविज्ञ महान। साधु संत संगत देशाटन से पाया था बहुविध ज्ञान, साधु संत संगत देशाटन से पाया था बहुविध ज्ञान। आगे चलकर यही महात्मा करके संत काव्य निर्माण, अथे पाए निर्गुण भक्तों में ऊंचा गौरव पूर्ण स्थान। को ये एक संक्षिप्त परिचय रहा इनका, लेकिन अब हम चल रहे हैं विस्तार से। देखिए, कबीर दास का जीवन परिचय जो है या कबीर दास का जन्म काल जो है, ये सभी संत कवियों की तरह ये भी विवादित है। इसमें विवाद है। बहुत सही इनका जन्म काल या सर्वमान्य तथ्यों को आधार पर आज तक प्रस्तुत नहीं किया जा सका है। अलग अलग विद्वान अपने अपने शोध के आधार पर अलग अलग इनका जन्म स्थान और जन्म काल दोनों बताते हैं। कबीर चरित बोध एक ग्रंथ है, इसमें कबीर की रचनाओं का संकलन किया गया है। कबीर चरित बोध के अनुसार एक दोहा है, उसमें 1455 साल गए, चंद्रवार एक ठाट ठये, जेठ सुदी बरसायत को पूर्ण मासी प्रगट भये। दोहा यह कहता है कि संवत 1455 में जेठ माह की पूर्णिमा को, जिस दिन
चंद्रवार पड़ा, सोमवार दिन था, उसी दिन कबीर का जन्म हुआ। ये दोहा बता रहा है कबीर चरित बोध की एक पुस्तक में। लेकिन जब खोज किया गया, शोध हुआ इस पर, तो विद्वानों ने सिद्ध कर दिया कि संवत 1455 में जेठ की पूर्णमासी के दिन सोमवार दिन था ही नहीं। इसका मतलब ये दोहा गलत सिद्ध हो रहा है। तो विद्वानों ने कहा कि संवत 1455 में नहीं, बल्कि संवत 1456 में जेठ सुदी पूर्णमासी के दिन सोमवार का पड़ रहा था। तो मान लिया गया कि कबीर का जन्म सन 1455 में न हो करके प्रामाणिक ग्रंथों के आधार पर संवत 1456 में हुआ था। और इस बात को अधिकांश विद्वानों ने मान लिया, और आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों समालोचकों ने इस बात पर अपनी स्वीकृति दे दिया, और उन्होंने भी इसी बात को माना कि कबीरदास का जन्म 1456 विक्रम संवत में हुआ था। तो बच्चों, ये तो रहा इनके जन्म काल की बात। कहाँ जन्म हुआ? बताया जाता है कि इनका जन्म काशी के पास, काशी में हुआ था, और काशी के बगल में एक लहर तारा नामक तालाब है। उसी तालाब के किनारे किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से ये पैदा हुए थे। उसने ले जाकर के इनको वहीं फेंक दिया था, लोग लाज के भय से। एक जनश्रुति है या किंवदंती भी है, कहते हैं कि काशी के एक बहुत प्रसिद्ध संत थे रामानंद, उनकी सेवा एक ब्राह्मण करते थे, और उन्हीं ब्राह्मण के एक विधवा पुत्री थी। रामानंद जी ने प्रसन्न होकर के उनकी विधवा पुत्री को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया अज्ञानवश, और उनका वो आशीर्वाद फलीभूत हुआ, और समय आने पर वो पुत्री गर्भवती हुई, और लोक लाज के भय से पुत्र पैदा होने के बाद उसने जाकर के लहर तारा तालाब के किनारे झाड़ियों में इस बालक को फेंक दिया। और संयोग देखिए, जब कुछ होने को होता है, जब ईश्वर कोई रचता है विधान, तो उसकी पटकथा बहुत पहले लिख जाया करती है। जब कोई असाधारण घटना घटने को होती है, तो उसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार हो जाया करती है। छोड़कर वो चली गई। उसी रास्ते से जुलाहा दंपत्ति, नीरू और नीमा नाम के जुलाहा दंपत्ति गुजर रहे थे। अब वो निसंतान भी थे। बच्चे के रोने की आवाज उनके कानों में पड़ी, तो जो पत्नी थी नीमा, उसने अपने पति नीरू से कहा कि कहीं कोई बच्चा यहाँ पड़ा हुआ, चल के देखा जाए। दोनों ने जाकर के वहां झाड़ियों में खोज किया, तो एक नवजात शिशु रो रहा था। उन लोगों ने उसको उठा लिया। वो निसंतान थे, बहुत प्रसन्न हुए, और ला करके अपने घर में उनका पालन पोषण शुरू किया। और जुलाहा का काम वो करते थे, कपड़ा बुनने का काम वो करते थे, और धीरे 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 ये बालक आगे बढ़ करके ये भी कपड़ा बुनने का काम शुरू कर दिया, जुलाहा वाला काम शुरू कर दिया, और आगे चलकर कबीरदास के नाम से ये बालक विख्यात हुआ। एक मत ये कहता है। दूसरा मत ये कह रहा है, जो कबीर पंथी हैं, वो लोग कबीर के इस जन्म को नहीं मानते हैं। उनका कहना है कि अति रमणीय समय में, जब प्रकृति ने मेघमाला से आकाश मंडल को हिमाच्छादित कर रखा था, और सौदामिनी अपने प्रकाश से आकाश को प्रकाशित कर रही थी, और पक्षी अपने कलरव गान से स्वागत कर रहे थे, ऐसे मनोहारी समय में लहर तारा नामक तालाब में एक खिले हुए कमल पुष्प से दिव्य पुरुष प्रकट हुआ, जो आगे चल के कबीरदास के नाम से विख्यात हुआ। अर्थात ये लोग कबीरदास को प्रकट होने की बात कहते हैं, पैदा होने की बात नहीं कहते हैं। अर्थात कबीर के
अलौकिक स्वरूप में वृद्धि करने के लिए, कबीर का अलौकिक स्वरूप देने के लिए कबीर पंथी लोग कबीर को प्रकट होने की बात स्वीकार करते हैं। एक मान्यता ये है। अब आप दोनों मान्यताएं समझ चुके हैं। ये दो मतांतर हैं दोनों इनके जन्म के विषय में। इसके बाद बताते हैं कि कबीर जब बड़े हुए, इनकी शादी हो गई। माता पिता इनके जो नीरू और नीमा जो थे, इन्होंने शादी कर दिया। देखिए, जन्म हुआ विधवा ब्राह्मणी के पेट से, पालन पोषण हुआ मुसलमान परिवार में अर्थात जुलाहा के यहाँ। तो पत्नी आई, इनकी पत्नी का नाम था लोई। क्या नाम था? लोई। कुछ दिनों के बाद दो संतानें हुई, एक पुत्र और एक पुत्री। पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। तो कबीर ने लिखा भी है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। तो ये पैदा हुए। अच्छा, कोई बात नहीं। इसके बाद चलता रहा। कबीर अपना जो जीविका वाला जो धंधा इनके घर में चलता था, कपड़ा बुनने का काम ये भी किया करते थे। लेकिन कबीर को समय अपनी परिधि में बांध नहीं सका, क्योंकि आगे कबीर को भी बहुत कुछ करना था, जिसके लिए इनका जन्म हुआ, जिसके लिए इनका अवतरण हुआ इस भूलोक पर। वो काम कभी इनका शुरू ही नहीं हुआ था। इन्होंने एक गुरु की तलाश शुरू कर दिया। कोई सदगुरु इनको मिल जाए, इसकी तलाश शुरू कर दी। हाँ, यद्यपि पढ़े लिखे नहीं थे, कबीर बिल्कुल अनपढ़ थे। इन्होंने खुद अपने मुंह से कह दिया कि मसी कागज छुएओ नहीं, कलम गही ना हाथ। मैंने न कलम हाथ में पकड़ा है, स्याही और कागज कभी छुआ नहीं है। एकदम अनपढ़ थे। गुरु की तलाश में बहुत भटके। अंत में इनको पता चला कि काशी में ही रामानंद जी एक बहुत बड़े महात्मा हैं। इन्होंने सोचा कि अगर रामानंद जी का मैं शिष्य बन जाऊं तो मेरा जीवन भी कृतार्थ हो जाए और ये मेरी अहोभाग्य हो जाएगी। रामानंद जी के पास जाकर के इन्होंने अपना निवेदन प्रस्तुत किया, लेकिन रामानंद जी ने शिष्य बनाने से इनकार कर दिया। लेकिन कबीर के मन में संकल्प हुआ। कबीर ने संकल्प किया कि बनूंगा शिष्य तो केवल रामानंद का बनूंगा। ये पता लगाया इन्होंने कि रामानंद जी बड़े तड़के गंगा स्नान करने जाते हैं अपनी कुटिया से उतर करके। ये रात में गए और जिस कुटिया से उतर करके वो खड़ाऊ पहन करके नीचे उतरा करते थे, रात में अंधेरा रहा करता था उसकी सीढ़ियों पर, और ये जा करके उसी सीढ़ियों के ऊपर लेट गए। रामानंद जी उतर रहे थे, जब गंगा स्नान करने के लिए जाने वाले थे, तो जब उतर रहे थे तो सीढ़ियों पर अंधेरा था, कबीर पड़े हुए थे सीढ़ियों पर। रामानंद जी का एक पैर कबीर के छाती के ऊपर पड़ा। जब ही पड़ा तो कबीर दास जी ने रामानंद के पैर को पकड़ लिया, और जब पकड़ लिया तो रामानंद के मुंह से अचानक ले लगा, अरे बेटा राम राम कहो। ये निकल आया रामानंद जी के मुंह से। यही राम राम कबीर दास के लिए गुरु मंत्र बना, और यही राम शब्द जो है कबीर का, ये आगे इनके साधना का पथ बना। कल मैंने बताया था, राम कबीर का राम और तुलसी का राम, यही राम, यही जो रामानंद जी के द्वारा दिया गया ये राम नाम का मंत्र कबीर के जीवन को संवारने में और कबीर को ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी साधना पथ का ये अवलंबन बना। राम राम हो गए। कबीरदास जी रामानंद के शिष्य हो गए। यहीं पर थोड़ा विभेद देखने को मिलता है। कुछ लोग शेख तकी एक थे, उनको मानते हैं कि कबीरदास के गुरु थे शेख तकी, लेकिन ये अपुष्ट प्रमाण है। इनके गुरु रामानंद ही जी थे, क्योंकि कबीर ने कई स्थान पर रामानंद जी का उल्लेख भी किया है। काशी में प्रगट भये रामानंद चिताए, लिखा हुआ है उसमें कि मैं काशी में प्रकट हुए हैं, जन्म हुआ है इनका, और रामानंद जी ने इनको चिताया अर्थात दीक्षा दिया है, इनको गुरु मंत्र दिया, अपना शिष्य बनाया। तो ये इनका गुरु के संबंध में रहा। पति पत्नी, ये बच्चे, ये सब हो गया इनका पारिवारिक। इसके बाद हुआ क्या कि कबीरदास जी ने भ्रमण शुरू कर दिया, देशाटन शुरू कर दिया। ये अब निकल पड़े घर से, और उस समय कबीर के समय, जिस समय कबीर का जन्म हुआ था, हमारे देश भारत में हिंदू और मुसलमान में आपस में बड़ी वैमनस्यता थी। समाज में
वर्ण व्यवस्था अपने चरम पर थी और एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या, नीच भाव, छुआछूत, जात पात, आडंबर, अंधविश्वास, इन सब चीजों का बड़ा बोलबाला था। कबीर दास जी इन चीजों को पसंद नहीं करते थे, वो इनके बिल्कुल विरुद्ध थे। तो बताते हैं कि ये इन्होंने समाज अधिक सुधारा, कविता कम लिखा। मतलब कहने का क्या कि कवि कम थे, समाज सुधारक बड़े थे। जो भी कहा बेबाक कहा, जिसके सामने कहा खुलकर कहा, कभी किसी को डरे नहीं, क्योंकि ये संत कवि थे। और संत कवि जितने भी हुए हैं वो किसी के दबाव में, किसी के उसमें नियंत्रण में नहीं रहा करते थे। ये लोग भक्त होते हैं, संत होते हैं, भगवान से इनका सीधा संबंध होता है, इनको किसी का डर नहीं होता। हिंदू उस समय समाज का जो हिंदू था, इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आपस में इनमें बड़ी वैमनस्यता थी। ब्राह्मण अपने को समाज का सर्वश्रेष्ठ मानता था अपने को। कबीर ने साफ कह दिया है कि देखो भाई, ये सब परम पिता की संतानें हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, ये सब परम पिता ने यहाँ भेजा है दुनिया में। यहाँ कोई न ऊंचा है, न कोई नीचा है, न कोई छोटा है, न कोई बड़ा। जो तू बामन बभनी जाया, आन बाट होए काहे न आया। एक बूंद एक मलमूत्र, एक चाम एक गूदा, और एक तत्व ते समय उतपना को बामन को सूदा। कबीर ने कह दिया कि शूद्र के शरीर में जो खून है, जो हड्डी है, जो मांस है, जो चमड़ी है, वही तो ब्राह्मण के शरीर में। कोई अंतर होता है क्या? तो कोई न ब्राह्मण है, न कोई शूद्र, सब भगवान की संतान है। मुसलमान लोग हिंदुओं के धर्म का विरोध कर रहे थे, हिंदू लोग मुसलमानों के धर्म का विरोध कर रहे थे। कबीर को अच्छा नहीं लगा, इन्होंने जाकर के डट करके विरोध किया, दोनों का, हिंदुओं का किया, मुसलमानों का किया। हिंदू लोग जो एक मंदिरों में मूर्ति रख करके पूजा करते हैं, कबीर ने इसका बड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि तो पत्थर है मंदिर में रखा हुआ, भगवान इसमें कहा है। भगवान किसी मंदिर में बंधा रहता है क्या? कोई भगवान को बांध सकता है क्या कि आप मंदिर में बैठा दीजिए, वहीं बैठे रहेंगे? पत्थर है, ये पत्थर किसी काम का नहीं है। इससे अच्छा तो घर वाला वो जांत है जिसमें लोग आटा पीस लेते हैं, अगर जरूरत पड़ जाए तो वो वाला घर वाला पत्थर वाला जांत जो है कम से कम आटा तो दे देता है खाने के लिए। मंदिर वाला क्या देता है? पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़। कबीर ने कहा है कि अगर पत्थर पूजने से भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ पूजना शुरू कर दूं, और बड़ा भगवान मिल जाए। पहाड़ बड़ा होता है। पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और ताते यह चाकी भली की पीस खाए संसार। कहते हैं वो मंदिर वाले पत्थर से तो घर वाला जांत अच्छा है, चाकी, कम से कम संसार पीस करके आटा तो खा लेगा उसमें से, तो इतना दे देगा, वो क्या देगा? तो मुसलमान लोगों ने जब सुना कि कबीर दास ने हिंदुओं के मूर्ति पूजा का विरोध बहुत जबरदस्ती कर दिया तो हंसने लगे। कबीर ने कहा कि हंसो मत, मस्जिद में क्या करने जाते हो? वहां जाकर के कान बंद करके जोर जोर चिल्लाते हो, इसका क्या मतलब होता है? उसका भी विरोध कर दिया कबीर ने। काकर पाथर जोर के मस्जिद लिया बनाए, और ताचढ़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। कहा भगवान बहरा है, कहा कि तुम चिल्लाते हो जोर जोर में उसको सुनाने के लिए। ये भी आडंबर है, ये भी सब ढोंग है। मुसलमान भी चुप हो गए। तो छुआछूत बहुत फैला था समाज में, कबीर ने इसका भी विरोध किया। ब्राह्मण कहते थे कि हम बहुत ऊंची जात के हैं, शूद्रों कहते थे हमको छुओ नहीं, तुम्हारा छुआ हम नहीं खाएंगे न पिएंगे। कबीर ने कह दिया कि हिंदू आपन करे बड़ाई, गागर छुअन न देई, अब वेश्या के पायन तरसोवे, यहाँ देखो हिंदू आई। फिर मुसलमानों की तरफ निगाह डाला, शादी ब्याह जो उस समय प्रचलित था समाज में, उसने भी कह दिया क्या, मुसलमान के पीर अवलिया मुर्गी मुर्गा खाई, अब खाला केरी बेटी ब्याह घर माँ करें सगाई। ये सब बातें कबीर ने बड़ा फटकारा, दोनों को फटकारा, हिंदू को भी फटकारा, मुसलमानों को भी फटकारा। तो हालांकि दोनों लोग सम्मान करते थे कबीर का। इनकी बात देखिए, कबीर ने जो कुछ भी कहा अकाट्य कहा है। कबीर की बात को कोई आज तक काटने वाला नहीं पैदा हुआ। तो ये तो रहा इनका समाज सुधार और धार्मिक सुधार। अंत में कबीर देशाटन करते रहे, तमाम हमेशा घूमा ही करते थे।
इनके साथ एक शिष्यों की मंडली रहा करती थी, जहाँ रुक जाते थे वहीं पर भजन पूजा भजन गाया करते थे। और इनका एक शिष्य था धर्मदास, वो पढ़ा लिखा शिष्य था। वो इनके मुंह से जो कविताएं फूटा करती थी गाते समय, उन कविताओं का वो संकलन किया करता था, लिखा करता था। क्योंकि कबीर तो पढ़े लिखे थे नहीं, इनका कोई कविता का मतलब रचना करना नहीं था, कोई किताब छपवाना नहीं था। इनका तो था भजन है, मुंह से फूट पड़ी भगवान के प्रति, निकल पड़ी गा रहे हैं। और वो धर्मदास नाम का शिष्य लिखा करता था। तो इस तरह इनका जीवन चल रहा था। अंत में जब कबीर के मरने का समय आया, तो उस समय एक धारणा यह प्रचलित थी कि जो आदमी काशी में मरता है उसको स्वर्ग मिलता है, और जो मगहर में मरता है वो नरक जाता है। और मगहर है कहाँ? ये मगहर बच्चों गोरखपुर से लगभग 40 किलोमीटर आगे है, दूरी पर है। गोरखपुर की दूरी और मगहर की दूरी 40 किलोमीटर है, और बनारस भी आगे पड़ता है इसके। तो कबीर ने कहा कि ये गलत है, आदमी को स्वर्ग और नरक जो है अपने कर्मों से मिलते हैं, कहीं मरने से या पैदा होने से किसी को स्वर्ग नरक नहीं मिलता है। अब मैं जाऊंगा और जा करके मगहर में ही मरूंगा, और मगहर में मरने के बाद अगर मुझे स्वर्ग मिला तो मेरे कर्म अच्छे थे, और तब मुझे देखना है। जा करके अंतिम समय में मगहर ही चले गए थे, और वहीं पर इनकी मृत्यु हुई है, मगहर में। कब हुई? 1575 विक्रम संवत में हुई है बच्चों। अब आप जोड़ लीजिएगी 1455 या 56 और 1575, 120 साल तक के जीवित रहे हैं। इतने बड़े दीर्घायु वाला तुम्हारे काव्य में, गद्य पद्य की पुस्तकों में कोई संत कवि नहीं हुआ, ना कोई लेखक हुआ। 120 वर्ष बताते हैं इनकी उम्र थी, तब इनकी मृत्यु हुई है। मृत्यु के बाद थोड़ा विवाद शुरू हो गया हिंदू और मुसलमानों में। हिंदुओं ने कहा कि ये हमारे हैं, हम इनकी ले जाएंगे, दाह संस्कार करेंगे। मुसलमानों ने कहा कि नहीं, ये हमसे संबंधित हैं, हम इनकी कब्रिस्तान बनवाएंगे। दोनों में विवाद शुरू हुआ। कबीर की लाश पड़ी हुई थी उसी तरह। तो कबीर एक महात्मा थे, उन्होंने सोचा कि दोनों लड़ जाएंगे, और जिस ताबूत के अंदर वो रखी हुई थी लाश, ताबूत से लाश ही गायब हो गई, चली गई, साक्षात गायब हो गई, स्वर्ग चली गई। केवल वही फूल और कमंडल रखी हुई थी कबीर की। न हिंदू पाया छूने को, न मुसलमान छूने को पाया, विवाद समाप्त हो गया। ये अलौकिक चमत्कार जो था कबीर ने दिखाया अपने मृत्यु के बाद। तो बच्चों, ये तो रहा इनका जन्म और मृत्यु का। अब आ जाइए रचनाएं। देखिए, कबीर दास, मैंने बताया कि कोई पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे बिल्कुल। तो इनकी रचनाओं का संकलन और संग्रह इनके शिष्यों ने समय समय पर किया है। और रचनाएं तो इनकी बहुत सी बताए जाते हैं, लेकिन प्रामाणिक रूप से इनका एक ग्रंथ है जिसमें इनकी सब रचनाएं संकलित हैं, उसका नाम है बीजक। बीजक, उसमें 3 तरह की रचनाएं हैं: साखी, सबद, रमैनी। साखी माने दोहा। दोहा जो हैं ये कबीर दास के साखी के नाम से जाने जाते हैं। और सबद जो हैं वो गेय पद हैं, गाने योग्य पद हैं, लयबद्ध तरीके से पद गाए जाते हैं, वो गेय पद हैं। और रामायणी जो है इसमें चौपाई है, इसमें कबीर का रहस्यवाद और दार्शनिकता भरी हुई है। इनमें ये 3 तरह के इनके रचनाओं के प्रकार मिलते हैं। तो ये तो रहा इनका रचनाएं। अब जहाँ तक भाषा की बात है, कबीर एक भ्रमण करने वाले संत थे, एक स्थान पे टिकते नहीं थे, भ्रमण करके लोगों को उपदेश दिया करते थे, समाज सुधार किया करते थे। तो इनकी भाषाओं में विभिन्न भाषाओं के शब्द मिश्रित हैं। उर्दू भी है, पंजाबी भी है, बंगाली भी है, मराठी भी है, अवधी भी है, ब्रज भी है, बुंदेलखंडी भी है। सब भाषाओं के मिले हुए शब्दों का एक स्वरूप जो है इनकी भाषा में देखने को मिलता। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी भाषा का नाम दिया है पंचमेल खिचड़ी या सधुक्कड़ी भाषा। याद रखिएगा,
पंचमेल खिचड़ी या सधु कड़ी भाषा इनको कहा है। और छंद जो है, कबीरदास को छंदों का ज्ञान नहीं था। स्वाभाविक रूप से इनके काव्य में छंद अपने आप आ गए। जैसे साखी में है, कुल दोहा छंद में लिखी गई है साखी। दोहा छंद आज के आपके जो दोहा है, ये पहले कबीरदास इनका साखी नाम रखा। सपद जो है, ये छंद कौन से गे पद हैं, ये गाने गाए जाते हैं, अच्छी लय में राग में गाए जाते हैं, ये शब्द हैं। और रामायणी चौपाई, चौपाई छंद में इसकी रचना हुई है। तो ये स्वाभाविक रूप से कबीर के काव्य में आ गए हैं। वैसे कबीर को छंदों का ज्ञान नहीं। और कबीर, जहां तक रस की बात अगर कर लिया जाए साहित्यिक परिचय के अंतर्गत, तो कबीर को रसों का भी ज्ञान नहीं था। कहीं श्रृंगार रस आ गया, कहीं शांत रस आ गया, तो कहीं अतिशयोक्त वो विरोधा क्या कहते हैं, ये रसों में यमक आ गया, कहीं उपमा आ गया। ये अलंकार है। अलंकार कहीं उपमा, रूपाकुत, प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और विरोधाभास, ये अलंकार आ गए हैं। रसों में विशेष रूप से मैंने बताया कि श्रृंगार का वर्णन, जब ये अपने भगवान से अपने मेल की बात करते हैं तो श्रृंगार का वर्णन आ जाता है। संसार की नश्वरता की जब बात करते हैं तो शांत रस का अच्छा उदाहरण आ जाता है। और क्या कहते हैं, कहीं पर भयानक रस का वर्णन भी इनके काव्यों में मिल जाता है, कहीं पर अद्भुत रस भी दिखाई पड़ जाता है। तो ये इनके काव्य में स्वाभाविक रूप से अपने आप आते गए हैं। शैली की जहाँ तक बात किया जाए, मुक्तक शैली है कबीरदास की। फुटकर पद हैं, जिस विषय पर इनकी निगाह पड़ी उसी पर इन्होंने कविता रचा और मुक्तक शैली में इनकी रचनाएं लिखी गई हैं। तो अब थोड़ा सा बात कर लिया जाए कि भक्ति भावना। कल मैंने बताया था कबीरदास जी निर्गुण भक्ति की ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि थे। बच्चों, निर्गुण भक्ति की ज्ञान आश्रयी शाखा के प्रवर्तक कवि थे। और मैंने बताया था कि जब इनके काव्य का आप शुभारंभ करेंगे तो राम राम शब्द कई जगह आपको मिलेगा। भगवान, जिनके भगवान का नाम रखा गया है राम, इन्होंने रखाया है राम। कौन राम? वही रामानंद के मुंह से दिया गया गुरुमंत्र राम। और वो राम दशरथ के राम नहीं, जो कण कण में रमा हुआ है वही राम, अर्थात निराकार ईश्वर। उसकी भक्ति कबीर ने किया है। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कबीर ने कह दिया है कि राम, मेरा राम जो है उसका मतलब कोई दूसरा है। दशरथ के पुत्र राम दूसरे हैं, मेरा राम तो हर जगह, हर कण कण में, हर जगह घट घट में व्याप्त है। वो अंतर्यामी है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है, उससे कोई बचा नहीं सकता है किसी चीज को। वो राम है कबीर का। तो ये रहा इनकी भक्ति भावना। इन्होंने अपने काव्य में गुरु को महत्व बहुत दिया है। कबीर के काव्य में गुरु की महिमा का वर्णन बार बार किया गया है। आप जब पाठ पढ़ेंगे तो शुरुआत में आपके पाठ में मिल जाएगा। कबीर ने गुरु को इतना अधिक बढ़ा दिया है कि गुरु के बिना कोई काम हो ही नहीं सकता है। कबीर के अनुसार जो कुछ मिलता है गुरु से ही मिलता है। अगर ज्ञान मिला, ज्ञान मार्गी है, गुरु जब ज्ञान देगा तभी भगवान मिलेगा। अगर गुरु नहीं मिल रहा है तो भगवान की मुलाकात नहीं हो सकती है। कबीर के अनुसार गुरु को इन्होंने भगवान से भी श्रेष्ठ स्थान दे दिया है। तो ये इनका एक संक्षिप्त जीवन परिचय, साथ में साहित्यिक परिचय रहा। जहां तक समालोचकों की बात है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनकी भाषा की पकड़ पर कहा है कि कबीर भाषा के डिक्टेटर थे। उन्होंने अपनी बात को जिस तरह रखना चाहा उस तरह अपनी भाषा को गढ़ दिया। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। और इनके साहित्य में इनकी कितनी गहरी पैठ थी हिंदी में,
इसका एक मापन किया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने और अंत में कह दिया कि 1000 वर्ष हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व नहीं हुआ। और इस व्यक्तित्व की महिमा की बराबरी करने वाला केवल एक है और वो है तुलसीदास। अर्थात कबीर और तुलसी जो है काव्य के मामले में, साहित्य के मामले में बराबरी कर पा रहे हैं। इसके अलावा हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कोई कबीर की बराबरी कर ही नहीं पाता। बड़े गूढ़ पद हैं, गूढ़ इनकी साखियां हैं, जिनमें लोग बाग गोता लगाते रहते हैं लेकिन था नहीं पाते हैं कबीर की साखियों में, कबीर की उल्टवासियों में। तो बच्चों, ये रहा कबीरदास जी का एक जीवन परिचय। आपको अपने अपने पुस्तकों में मेरे कथनानुसार, मेरे बताए अनुसार, साथ में पुस्तकों का सहारा लेकर के इनका जीवन परिचय, कक्षा 9 वाले जीवन परिचय लिखेंगे। 11 के लड़के साहित्यिक परिचय लिख लेंगे। साहित्यिक परिचय के अंतर्गत इनकी क्या साहित्यिक योगदान रहा, रचनाएं कौन सी रही, भाषा क्या रही, रस क्या था, छंद क्या थे, अलंकार क्या थे, शैली क्या थी, साहित्य को इन्होंने क्या दिया, ये साहित्यिक परिचय हुआ करता है। तो आप लोग इसकी तैयारी कीजिए। अब हम लोग अगले वीडियो पर आएंगे। अब शुरू करेंगे आपका पाठ कक्षा 11 में कबीरदास, जहाँ से शुरुआत होती है उसको हम शुरू करेंगे।